आज हुजूर जी ने पांचवी बादशाही श्री गुरु अर्जुन देव जी की वाणी किन विधि मिले गोसाई मेरे राम राय पर सत्संग फरमाया। हुजूर जी ने कहा कि यह वाणी गुरु अर्जुन देव जी ने उच्चारी थी। श्री गुरु अर्जुन देव जी कौन थे? गुरु अर्जुन देव जी श्री गुरु रामदास जी के सुपुत्र थे, पर उन्होंने अपने पिता को केवल पिता नहीं बल्कि अपना गुरु मानकर उनकी सेवा की। उनके लिए पारिवारिक संबंध पीछे थे और गुरु से जुड़ा रिश्ता सबसे आगे। हुजूर जी ने कहा कि चौथे बादशाह ने हरमंदिर साहिब की नींव रखी और पांचवें बादशाह गुरु अर्जुन देव जी ने उसे पूर्णता दी। वह समय अत्याचार और अस्थिरता का था। लोग एक ऐसे सुरक्षित स्थान की खोज में थे जहां शांति से बैठकर मालिक की याद, भक्ति और सत्संग किया जा सके। इसी आवश्यकता को समझते हुए गुरु अर्जुन देव जी ने हरमंदिर साहिब का निर्माण कराया, जो आज भी प्रेम, शांति और समानता का जीवंत प्रतीक है। आगे हुजूर जी बोले कि इस अमूल्य वाणी किन विधि मिले गोसाई मेरे राम राय से पांचवी बादशाही हमें क्या समझाने की कोशिश करते हैं। मनुष्य का हृदय जब यह प्रश्न करता है तभी खोज की शुरुआत होती है। इसी प्रश्न का उत्तर समझाते हुए हुजूर जी ने बड़ी सरलता और गहराई से फरमाया कि यह पूरा जगत परिवर्तनशील है। संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है वह टिकने वाला नहीं है। जो सदा रहने वाला है, जो अड़ीक है, वह केवल एक ही है। वही सच्चा दाता है, वही असली मालिक है। हुजूर जी ने आगे समझाया कि जब यह बात हृदय में उतर जाती है तब स्वाभाविक रूप से एक और प्रश्न उठता है, आखिर वह कौन सा साधन है, कौन सी विधि है जिसके सहारे हम उस मालिक तक पहुंच सकते हैं। हुजूर जी फरमाते हैं कि इसके लिए हमें ऐसे संत की खोज करनी चाहिए जो जीवन में सरलता और शांति का अनुभव कराए। ऐसा संत जो हमें उलझाने में ना फंसाए और भ्रम के जाल में ना डाले, बल्कि सीधे और सच्चे रास्ते से मालिक की ओर ले जाए। हुजूर जी ने बड़े करुण भाव से कहा कि माया ने पूरे संसार को गहरी नींद में सुला रखा है। बाणी में आता है, माया मोह सब जगह सोया, लेकिन प्रश्न यह है कि यह भ्रम समाप्त क्यों नहीं होता। इसका कारण यही है कि हम माया के पीछे इतने गहरे नशे में डूब चुके हैं कि हमें यही जीवन अंतिम सत्य दिखाई देने लगता है, जबकि वास्तविकता यह है कि हम सोए हुए हैं और इसी नींद से जागना ही अध्यात्म की पहली सीढ़ी है, जागरण की असली आरंभ है। फिर हुजूर जी ने यह भी स्पष्ट किया कि सोया हुआ कौन कहलाता है। वही मनुष्य जो हर पल सुख और दुख के झूले में झूलता रहता है, जो बाहर की परिस्थितियों में उलझकर अपने भीतर उसे मालिक को भूल चुका है। हुजूर जी ने अत्यंत गंभीरता से कहा कि आज मनुष्य ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जहां उसे अपने ही हालात का सही ज्ञान नहीं रहा। वह भ्रम की जिंदगी जी रहा है। इतनी गहरी भ्रम की जिंदगी की सच्चाई को पहचानने की क्षमता ही धुंधली पड़ गई है।
हुजूर जी ने इसे समझाने के लिए एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि जैसे रेगिस्तान में कोई व्यक्ति दूर से पानी का तालाब देखता है, उसे लगता है कि वहाँ जल है, जीवन है। वह उम्मीद से दौड़ता हुआ आगे बढ़ता है, लेकिन जब पास पहुँचता है तो पता चलता है कि वह तो केवल आँखों का धोखा था, एक मृग तृष्णा। ठीक उसी प्रकार माया का जाल भी हमें छल में रखता है। जिन वस्तुओं को हम बहुत ठोस, बहुत स्थायी मान लेते हैं, वे वास्तव में अस्थायी होती हैं। आज है, कल नहीं रहेंगी। हुजूर जी ने अंत में यह भी फरमाया कि जब मनुष्य की चेतना का स्तर ऊंचा होने लगता है, जब भीतर से संसार की वस्तुओं का आकर्षण ढीला पड़ने लगता है, तब यह बात साफ दिखाई देने लगती है कि संसार का हर सुख, हर सुविधा, हर वस्तु केवल थोड़े समय की मेहमान है। जो टिकने वाला है, जो सदा रहने वाला है, वह बाहर नहीं भीतर है, और उसी की पहचान की ओर बढ़ना ही सच्चा मार्ग है। इसके बाद हुजूर जी ने और भी विस्तार से यह बात स्पष्ट की कि जो भी इस संसार में जन्म लेता है, वह सब उसी परम सत्ता की रचना का ही अंश है। लेकिन इंसान ने अपने स्वार्थ और मोह माया के कारण स्वयं ही नाम, जाति और पहचान की दीवारें खड़ी कर लीं। बचपन में हमें एक नाम दे दिया जाता है, और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, स्कूल, कॉलेज और आगे के जीवन में हम अपने नाम के साथ नई नई पहचानें जोड़ते चले जाते हैं। फिर समाज, पैसा और ऊंच नीच के भेदभाव हमें और भी छोटे छोटे खाँचों में बांट देते हैं। हुजूर जी ने बड़े दुख के साथ कहा कि इस विभिन्नताओं से भरी दुनिया में हमने तो उस निराकार परमात्मा तक को सीमा में बांधने की कोशिश कर डाली। हमने उसे अलग अलग रूप दे दिए, अलग अलग नामों में बांट दिया, जबकि सच्चाई यह है कि उस मालिक की असल हकीकत शब्दों में समाई ही नहीं जा सकती। वह नाम और रूप से परे है, पर हमारी समझ ने उसे भी अपने दायरे में कैद करने की कोशिश की। हुजूर जी ने यह भी कहा कि सबसे पीड़ादायक बात यह है कि आज संसार में सबसे अधिक खून खराबा और संघर्ष धर्म के नाम पर ही हो रहा है। शायद ही कोई दूसरा कारण हो जिसके लिए इंसान ने इतना अधिक झगड़ा और विनाश किया हो। इस सत्य को और स्पष्ट करने के लिए हुजूर जी ने कबीर साहब की वाणी का सहारा लिया।